आपको बताऊंगी कि हाउ टू क्लियर सी एग्ज़ाम्स इन 50 डेज़। जैसे कि हमको सबको पता है कि सी के एग्ज़ाम 1 मई से स्टार्ट है, तो अगर हम 7 मार्च से कैलकुलेट करें, ओनली 53 डेज़ आर लेफ्ट फॉर सी एग्जामिनेशंस। और जैसे कि हमें पता है कि फेस्टिव सीज़न है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टाइम पे आई नो की प्रॉब्लम्स आती है स्टडी में। एंड आज मेरा इस जो वीडियो का टाइटल होगा, वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि ग्रुप 1 पे कैसे फोकस करें एंड अपना कैसे ग्रुप 1 को क्लियर करें इन लेस देन 50 डेज़। सो बेसिकली क्या होता है कि हम सबको पता है कि ग्रुप 1 में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ FR, SFM, ऑडिट एंड लॉ। सो बेसिकली क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होती है, कि सबको पता होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। लाइक इन माई केस, माई स्ट्रेंथ वॉज FR एंड SFM एंड ऑडिट वॉज माई बिगेस्ट फियर। एंड ऑडिट का मुझे फोबिया था एंड लो वॉज ओके फॉर मी। सो आप सबको क्या करना है कि आपको एक फेक मार्कशीट अपनी प्रिपेयर करनी है, जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें आपका जो स्ट्रेंथ है उसको आप अपने हाईएस्ट स्कोर दोगे। जैसे आपको पता है कि FR में यू कैन स्कोर 60, SFM में यू कैन स्कोर 55 अराउंड 60, एंड बाकी सब में आपको कितने चाहिए, 40-45, मतलब आपको ऐसे ही चाहिए ना, 40-40 चाहिए ऑडिट एंड लॉ में। सो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आपकी स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मार्किंग करनी है। एंड आपको एक अपनी दीवार पे लिख लो, अपने वॉल के ऊपर ये अपनी मार्कशीट पहले ही क्रिएट कर लो, उसमें नीचे लिखो पास। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड आपके जो वीक पॉइंट्स हैं आप उसको ही सबसे ज़्यादा स्टडी करोगे। सो फर्स्ट टिप वॉज कि आपको एक फेक मार्कशीट क्रिएट करनी है अकॉर्डिंग, सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पे काम देखना है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फेक मार्कशीट प्रिपेयर करनी है एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। सेकेंड थिंग क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा वर्क करें या प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा वर्क करें। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्या चीज़ वीक है। अगर आपको पता है कि आप लास्ट अपने मार्कशीट कंपेयर करो जो लास्ट के आपके वो है, तो आप उसमें क्या चेक करो कि भाई हाँ मेरे ऑडिट में लैकिंग है, मेरी SFM में लैकिंग है, जिस भी पॉइंट में आपकी लैकिंग है सबसे पहले आप उसको कवर करो, रेदर देन फोकसिंग ऑन कि भाई मैं थ्योरी पहले कवर करूँ या फिर मैं प्रैक्टिकल कवर करूँ। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कहाँ वीकनेस ज़्यादा है, आपको उसको कवर करना है। सेकेंड टिप इज़ कि बहुत लोग पूछते हैं कि आपको मॉर्निंग में स्टडी करनी चाहिए या फिर इवनिंग में लेट नाइट स्टडी करनी। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस टाइम आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा निकल रही है। लाइक इन माई केस, मुझे मॉर्निंग में एफिशिएंसी मेरी हमेशा से ही हाई रहती है। तो मैं जब पढ़ती थी तो आई यूज़ टू वेकअप एट 2 to 3, 2 से 3 बजे के बीच में मैं उठ जाती थी। एंड कुछ लोग होते हैं कि वो उनकी एफिशिएंसी रात को आती है। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी एफिशिएंसी कब आ रही है, आपको उसी के अकॉर्डिंग उठना है। थर्ड जो टिप होती है, वो लोग पूछते हैं, जो क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे, कि हम 100% सिलेबस अटैम्प्ट करें या फिर हम जो हमें आता है उसको ही हम बेस्ट वे में प्रेजेंट करें। इट ऑल्सो डिपेंड्स यार। देखो, ऐसा नहीं है कि आप अगर आप अटैम्प्ट ही 60-70 या करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको इंस्टीट्यूट उसमें से आपको 40 दे दे। आपको क्या करना है, हमारे पास 5 क्वेश्चन में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें अच्छे से आते होते हैं। तो सबसे पहले आपको जब जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, यू हैव टू एनालाइज कि आपके बेस्ट 2-3 क्वेश्चन कैसे हैं जो आप सबसे अच्छे बेटर सबसे बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हो। तो यू हैव टू चूज़, यू हैव टू मार्क दैट क्वेश्चन। और सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जैसे आपने थ्री क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके एवरेज क्वेश्चंस बच गए हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपको 5 में से 3 पार्ट आते हैं, 2 पार्ट आते हैं, तो आप वो कवर करो। आई वुड सजेस्ट कि आप रेदर देन अटैम्प्टिंग 60-70 का पेपर एंड बाकी टाइम ऐसे ही बैठे रहो, आई वुड सजेस्ट कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम करो पेपर। क्योंकि आप जितना मैक्सिमम करोगे इंस्टीट्यूट आपको उसमें से नंबर देगा ही, एंड खाली बैठने से तो वैसे भी एग्जाम हॉल में कुछ फ़ायदा नहीं है। सो ये छोटे छोटे टिप्स है। और जो मेन स्ट्रेटेजी होती है कि एज यू ऑल नो कि 50 डेज़ बाकी है, तो आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम ऐसे स्लॉट्स में डिवाइड करना है। लाइक कि 7-3-2, आपको क्या करना है कि 7 डेज़ में आप पर सब्जेक्ट डिवाइड कर लो। 7 4 से 28 डेज़ आपके वहाँ यूज़ हो गए। देन आपको जब सेकंड रिवीजन करोगे, देन यू हैव टू डिवाइड 3 डेज़ में आपको रिवीजन एक सब्जेक्ट को उठा के 3 डेज़ में कंप्लीट करना है। 28 + 12 वुड बी 40। एंड जो नेक्स्ट टारगेट होगा आपको उसको 1.5 दिन में करना है। इससे क्या होगा कि आपके 50 डेज़ और सारे कवर हो जाएंगे एंड आपकी 3 to 4 रिविजन्स कंप्लीट हो जाएगी। 3 to 4 रिविजन्स वुड बी लाइक कि आपको करके ही जानी है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। प्लस क्या होता है कि अगर आप आई वुड शेयर माई ऑडिट स्ट्रेटजी। अगर आपको ऑडिट में डाउट आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने 32 से 57 की जर्नी डिसाइड की। एंड 32 मेरे ट्वाइस 2 बार 32 मार्क्स थे, एंड मैंने 32 to 57 कैसे अपनी जर्नी की। सो इफ़ यू लाइक टू शेयर, if you like me to share that video, I would prepare a separate video for that. Thank you for watching and stay connected. You all will be a chartered accountant in this attempt. And also आप ये बात याद रखना
कि आप दुनिया को मत देखो कि दुनिया आपको क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, क्योंकि हम सबकी नज़र में एक जैसे नहीं हो सकते, हम सबकी नज़र में अलग अलग होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे किसी बंदे को स्पेक्स लगा हुआ है एंड किसी और, मतलब बहुत सारे लोगों को स्पेक्स लगा होता है, तो सबका नंबर अलग अलग होता है। तो सिमिलरली वो आपको उस नज़र से देख रहा हो, जैसे जब सबका चश्मे का नंबर अलग अलग है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सब आपको अच्छी नज़र से ही देखे। तो कोई आपको जैसे देख रहा है, यार भाड़ में जाने दो दुनिया, आपको अपनी मेहनत पे फोकस करना है एंड यू ऑल विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। थैंक यू।